दोस्तों स्वागत है आपका। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मुस्कान विश्वकर्मा होम साइंस में। मैं मुस्कान विश्वकर्मा आज आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ अध्याय 11। इससे पहले मैंने आप लोगों को 10 अध्याय पढ़ा चुके हैं, जिनके वीडियोस मेरे चैनल में पहले से हैं, आप लोग जाकर के देख लीजिएगा। आज अध्याय 11 में हमें एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण चीज़ पढ़नी है, जो कि प्राथमिक चिकित्सा में बहुत ज़्यादा उपयोगी है। और ये प्राथमिक चिकित्सा के अलावा जो डॉक्टर बनते हैं, उन्हें भी फर्स्ट में इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है और हर एक आम व्यक्ति को इसके बारे में पता होना चाहिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कृत्रिम श्वसन के प्रकार के बारे में, है ना। कृत्रिम श्वसन क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल रेस्पिरेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। सभी प्राणी प्रति क्षण सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। इस प्रकार सांस लेने की प्रक्रिया प्राकृतिक श्वसन कहलाती है। यह जीवन के लिए अति आवश्यक है। इसके रुकने से प्राणी का जीवन समाप्त हो जाता है। प्रायः कुछ दुर्घटनाएं, कुछ बीमारियां अथवा डूबने से, गले में कोई वस्तु अटक जाने से, बंद कमरे में आग लग जाने आदि की स्थिति में सांस लेना कठिन हो जाता है। ऐसी स्थिति में निम्न उपचार करना चाहिए। पहला क्या है, रोगी को तुरंत खुली हवा में ले जाना चाहिए, ठीक है। दूसरा है, पेट व छाती के कसे हुए वस्त्र को ढीले कर देना चाहिए। तीसरा क्या है, यदि गले में कोई वस्तु अटकी हो तो उसे निगलने का प्रयास करना चाहिए। मुंह और नाक की परीक्षा करनी चाहिए। कोई वस्तु अटकी हो तो निकाल देना चाहिए। फांसी की दशा में गले के चारों ओर से कपड़े के बंधन ढीले कर देने चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से हम कर सकते हैं तो हम एक व्यक्ति की जान भी बचा सकते हैं, ठीक है। चौथा क्या है, रोगी के आसपास के लोगों को हटा देना चाहिए। सांस न आती हो तो कृत्रिम श्वसन देना चाहिए। अब कृत्रिम श्वसन के बारे में हमने कृत्रिम श्वसन हमें किस परिस्थिति में देना है ये हमने पढ़ लिया है। किन किन दुर्घटनाओं के बाद हमें कृत्रिम श्वसन देने की ज़रूरत है। दोस्तों, अगर रोगी को किसी भी तरीके से, चाहे कोई भी वजह हो, उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो गई तो आप समझ लीजिए कि उसे कृत्रिम श्वसन की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है कि जो ऊपर बताई गई है उन्हीं बीमारियों पे हमें कृत्रिम श्वसन देना है। तो अब हम पढ़ लेते हैं आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के बारे में, कृत्रिम श्वसन के बारे में। अक्सर पानी में डूब जाने पर अथवा दम घुटने पर व्यक्ति साधारण रूप से श्वसन नहीं कर पाता है। ऐसी अवस्था में उसे कृत्रिम श्वसन की आवश्यकता होती है। कृत्रिम श्वसन निम्नलिखित 4 प्रकार से दिया जाता है। पहला क्या है, सेफर की विधि, ठीक है, सेफर मेथड, ठीक है। सिल्वेस्टर विधि, लाबोर्ड विधि और मुख से मुख की विधि। तो सेफर विधि के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। पहला क्या है, सेफर विधि। सेफर विधि, व्यक्ति के कपड़ों को ढीला कर देना चाहिए। रोगी को आधा पेट के बल लेटा देना चाहिए। औंधा पेट के बल, सॉरी यहाँ पे देखिए प्रिंटिंग मिस्टेक दिख रही है आपको। ये औंधा है, औंधा मतलब कि उबड़ी, जो सर नीचे और पीठ ऊपर, वो सिस्टम है औंधा मतलब। हाथ सिर के पास ही कर देना चाहिए। सिर को तिरछा कर देना चाहिए। यदि हाथ, नाक आदि में बाल या मिट्टी हो तो, यदि एक मिनट, हाँ ये लिखा है दोस्तों, यहाँ से देखिए कट गया है तो ये समझ नहीं आया। यदि मुंह, नाक आदि में बाल या मिट्टी हो तो उसे साफ कर देना चाहिए। रोगी के हाथों को आगे की ओर देना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे समझ नहीं आया ये क्या है। जैसे चित्र में दिखाया गया है, रोगी के एक ओर स्वयं घुटने के बल बैठकर अपने अंगूठे अपने हाथों से रोगी के कमर से ऊपर दोनों हाथों की कलाइयाँ, हाथ से रोगी को कमर से ऊपर दोनों हाथों की कलाइयाँ मिलाकर रखनी चाहिए। दोनों हाथों अंगूठे मिले हुए होने चाहिए। उंगलियां बगल की ओर हो। दोनों अंगूठों का जोर मेरुदंड पर देना चाहिए। देखिए यहाँ पर चित्र दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार से सेफर विधि की जाती है। तो इस प्रकार से सेफर विधि में उपचार किया जाता है रोगी का। फिर धीरे धीरे हाथों को ऊपर उठाना चाहिए। फिर 2 सेकंड के बाद नीचे छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार कमर पर भार पड़ने से उदर के भाग की ओर दबाव पड़ता है और डायाफ्राम की ऊपर की ओर उठ जाता है। जो डायाफ्राम होता है वो ऊपर की ओर उठ जाता है और फेफड़ों में भरी हुई हवा बाहर की ओर निकलती है। दूसरी बार जब कमर के बाहर हटाया जाता है, जब कमर से बाहर हटाया जाता है तो डायाफ्राम नीचे सरकती है और फेफड़ों में फैलाव पैदा करता है। इस प्रकार फेफड़ों में बाहर से हवा भरती है और निकल जाती है। यह श्वसन प्रक्रिया 1 मिनट से 10 से 20 मिनट या 1 मिनट में 10 से 20 बार करानी चाहिए। एवं कृत्रिम श्वसन देते हुए यदि प्राकृतिक श्वसन न आ रही हो तो भी रोगी की मृत्यु मान कर न छोड़े न ही कृत्रिम श्वसन आते ही छोड़ दे। यह श्वसन प्रक्रिया 1 मिनट में 10 से 20 बार करनी चाहिए। एवं कृत्रिम श्वसन देते हुए यदि प्राकृतिक श्वसन न आ रही हो तो भी रोगी की मृत्यु मानकर न
न ही प्राकृतिक श्वसन आते ही छोड़ दें। थोड़ी देर तक इस क्रिया को जारी रखें। रोग जितनी देर तक सांस सॉरी क्योंकि यहाँ पे कट गया है इसलिए मुझे समझ नहीं आया, पर यहाँ पर ये है रोगी जितनी देर तक सांस अंदर लेता है उतनी ही देर ढीला छोड़ देना चाहिए। प्राकृतिक श्वसन आने पर कृत्रिम श्वसन बंद करके हाथ पैर को गर्मी पहुँचानी चाहिए। इस प्रकार से हमें करना चाहिए। अब हमें सिल्वेस्टर विधि के बारे में पढ़ना है। दोस्तों, सिल्वेस्टर विधि के बारे में पढ़ने के बाद लाबोर्ड विधि हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए पहले पढ़ लेते हैं हम सिल्वेस्टर विधि, क्योंकि सिल्वेस्टर विधि बहुत थोड़ी सी है। सिल्वेस्टर की विधि कैसी है चलिए देख लेते हैं। सिल्वेस्टर की विधि यह सेफर की विधि के विपरीत विधि है। इसमें रोगी के कपड़े ढीले कर उसे चित लिटाया जाता है ना। चित मतलब कि पिछली बार कैसे औंधा लिटाया गया था, अब हमें कैसे लिटाना है, चित लिटाना है। चित मतलब एकदम सीधा, ठीक है। उसके सिर के नीचे तकिया देना चाहिए। उसकी जीभ बाहर निकालकर साफ कपड़े से देना चाहिए, ठीक है। और श्वसन देने वाले व्यक्ति रोगी के सिर की तरफ बैठें। इस प्रकार से देखिए, आपको चित्र यहाँ पर दिख रहा है, ये है सिल्वेस्टर विधि। अब हम आगे पढ़ते हैं। उसके कोहनी के नीचे के हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचें। ऐसा करने से फेफड़े फैलते हैं और उसमें वायु भरती है। फिर कोहनियों को नीचे की ओर ले जाएं। इस तरह 1 मिनट में 14 से 15 बार सांस दिलानी चाहिए। सूंघने की कोई भी औषधि जैसे अमोनिया आदि सूंघने से लाभ होता है और श्वसन क्रिया में सहायता मिलती है। वक्ष स्थल पर गीला तौलिया फेरने से भी लाभ मिलता है। डूबे हुए व्यक्ति को इस प्रकार से सांस दिलवाना लाभदायक है, अर्थात यह विधि विशेष उपयोगी सिद्ध होती है। इस प्रकार से दोस्तों, हमने अभी किस विधि के बारे में पढ़ा है, हमने अभी सिल्वेस्टर विधि के बारे में पढ़ा है। हम अगले वीडियो में लाबोर्ड विधि के बारे में पढ़ेंगे और फिर उसके बाद में डूबे हुए व्यक्ति की कृत्रिम श्वसन, नवजात शिशु की कृत्रिम श्वसन के बारे में पढ़ेंगे और फिर उसके बाद कमजोर व्यक्ति की कृत्रिम श्वसन के बाद स्मरण बिंदु पढ़ेंगे। इस प्रकार से हमने आज की वीडियो में इतना पढ़ लिया है। मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। बाय बाय।